नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा। आज 20 नवंबर है और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आप सभी को पता है, आप सभी को इंतज़ार रहता है कि कब एनालिसिस आए और हम देखें और जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम हो रहा है। क्योंकि धीरे-धीरे अभी 3 से 4 दिन हो गए हैं, मैं आपको डेली जानकारी दे रहा हूँ साथियों कि साइंस का जो लेवल है, वो थोड़ा-सा डीपली हो रहा है। तो आप ये मैं अभी एक स्टूडेंट का एनालिसिस लेने के पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये हमको आभास होता है कि स्टूडेंट किस तरीके का पेपर मॉर्निंग का था या 2-3 दिन से पेपर कैसा चला आ रहा है। तो साइंस और एमपी जीके थोड़ा-सा आप डीपली पढ़ना स्टार्ट करो। बाकी का जो पेपर है वो जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है, किस तरीके के पैटर्न, क्योंकि पैटर्न धीरे-धीरे अब चेंज होता है और पैटर्न धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। किस तरीके से बदलाव की स्थितियाँ नज़र आ रही हैं, सब कुछ ही जानेंगे स्टूडेंट से। बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो बाहर आए और आप सभी के जो सवाल हैं, उनके जवाब हम उनसे पूछें। मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई? दिलीप रावत। दिलीप भाई कहाँ से हो आप? शिवपुरी से सर। कैसा आपका एग्ज़ाम? एग्जाम ठीक है सर। क्या मार्क्स रहे भाई आपके? 64। एग्ज़ाम आ कैसा रहा? ईज़ी आ रहा है? सर एग्जाम में जीएस का लेवल थोड़ा अच्छा है। आज क्या है, जीएस में और साइंस में अच्छा ही पूछा है। और मध्य प्रदेश में सर 2-4 क्वेश्चन थे। एक दो मेला मेला से था, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है, मतलब वो किस के लिए लगता है, मतलब। और मैथ में सर ज्योमेट्री के 3-4 क्वेश्चन थे आज। ज्योमेट्री कैसे? जीवा वाले, जीवा वाला, स्पर्श रेखा वाले? स्पर्श रेखा खींची है और बीच में ऊपर से वो डाला है, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, ये जो ज्योमेट्री का जो आप बता रहे हो, इसमें एक वृत्त होता है, वृत्त के अंदर जो परी में जो प्रमेय वगैरह जो होती हैं, थ्योरम जो होती हैं, सर्कल की थ्योरम से रिलेटेड सीधे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं? रेखाओं से संबंधित था जी सर। और साइंस में सर अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। साइंस तो बहुत ही अच्छी आई है सर, समझ में बिल्कुल नहीं आया, मतलब ऊपर से ही निकल गया। साइंस के लगभग कितने सवाल है टोटल मिला के? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के सवाल कितने आ रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 क्वेश्चन थे साइंस जी सर। सर और ये रीजनिंग भी थी सर, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन याद हैं। कैलेंडर थे सर, 3-4 क्वेश्चन थे। और उसके बाद में सर ब्लड रिलेशन के 3-4 क्वेश्चन थे। उसके बाद में सर 2-1 क्वेश्चन उसके थे सर, बैठक व्यवस्था के। हाँ सर जी सर। और सर कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले आज सर के, मतलब 14, 15, 16, 17, 18, मतलब ऊपर से, मतलब 12वें पेपर के बैठा है, 18वें पे सी बैठा है, सबसे ऊपर डी बैठा है। तो इनमें 18वें नंबर पे कौन सा बैठा है? 2 क्वेश्चन कैलेंडर के थे, कौन से था, एक घड़ी का था सर। और जीएस में सर ये क्वेश्चन था कि अरुणधति राय को गॉड ऑफ स्माइल थिंग के लिए उनका वो मैक्सिस पुरस्कार था सर, कौन सा 1990 में मिला, वो उसका एक ये था सर। जी सर। और करंट अफेयर वगैरह से सवाल आ रहे हैं भाई? नहीं सर, करंट अफेयर से तो कुछ ऐसा देखने को एक भी नहीं मिला सर, करंट नहीं सर। अच्छा, कोई नियुक्तियों वगैरह से सवाल, कोई मंत्रिमंडल से सवाल, कोई योजना परियोजनाओं से सवाल? कुछ ना सर, आज मध्य प्रदेश में ना तो योजना थी ना तो नदी थी, एक भी नदी नहीं और कोई योजना नहीं सर। तो फिर सवाल कहाँ से आया? थोड़ा सा आज का जीएस का वो देखा जाए तो सर बहुत ही टफ था सर। क्या क्या नाम है भाई आपका? कहाँ से हो भाई? मैं अभी तो भवरी कुआं में रह रहा हूँ। हाँ, क्या मार्क्स रहे भाई आपके? 82 रहा। बात है, पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा? दोनों भाई मुझे मिलके बताओ, ओवरऑल एग्जाम कैसा आ रहा है? ओवरऑल तो देखो सर, मैथ्स रीजनिंग तो इजी आ रही है। और एक बांध की लेंथ पूछी थी, बाणसागर बांध की। और एमपी से मतलब 2 ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और था। एक वो मेला था। अच्छा, जैसे कि एमपी मेला, मेले का मतलब वो पूछा था महत्व किसके लिए है, पर्वत वगैरह या नदियों के लिए, नाग देवता के लिए सर। देवताओं के लिए। और एक मंदिर से पूछा था, जोगेश्वरी देवी मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, मतलब उधर मतलब किस चीज़ की दवाइयाँ होती है, उसमें सांप काटने वाला वो ऐसा कुछ है ना, उसका है शायद। जियोमेट्री के क्वेश्चन थे 2-3। अपन सबसे पहले जीएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीएस मामला बिगाड़ रहा है स्टूडेंट का, है ना? अच्छा, एक मुझे बात बताओ, और पॉलिटी वगैरह से कोई सवाल थे आज देखने को? पॉलिटी अनुच्छेद पॉलिटी से ये था कि ऐसे राज्यों के संबंध है, 2 राज्यों के संबंध कौन देखता है। संबंधी सूची की अगर वैसे पकड़ जाए राज्य और उसके बीच में, तो उसका निपटारा कौन करेगा? संबंधी सूची पॉलिटी से। और हिस्ट्री से था, कनिष्क था, मतलब कनिष्क क्यों फेमस हुआ था, उसने स्वर्ण सिक्का मुद्राएं चलाई थी, इसलिए था। और मैथ से अर्थमेटिक अच्छी आ रही है, मतलब सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक आ रही है। एडवांस से तो एक ही 2 क्वेश्चन थे बस। सीआईएसआई का सर बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं था, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन नहीं था। और प्रॉफिट एंड लॉस, एज, का एक क्वेश्चन था, वो सरल था बिल्कुल। आयु से एक था, एक था। एवरेज से एक ही।
टाइम एंड वर्क एक था सर। जी सर, बिल्कुल नहीं था सर, ट्रेन वगैरह सभी कोई नहीं था सर, नाव धारा कुछ नहीं था सर, नहीं सर। ब्राइक तो एक थी सर, नहीं सर। अच्छा, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक सवाल सर इसके नहीं सर, एक क्या दर्पण प्रतिबिंब वाला आया था, एक आया था सर दर्पण। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही हो सकता है। एक अक्ष पे तो नहीं दे रहा, एक अक्ष पे वाई अक्ष पे। क्वेश्चन आए थे, एक तो 2 अक्टूबर 1869 को पूछा था महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ का कौन सा दिन था, और एक पूछा था 25 दिसंबर 1800 को। हाँ 1800 फिक्स, 1800 25 दिसंबर डेट निकालने को यार है। अच्छा अच्छा, ये खूनी रिश्तों से सवाल कैसे थे? इजी थे कि थोड़ा सा नॉर्मल था सर, एक ही क्वेश्चन आया था, एक ही मिला मुझे। लेकिन लेवल अच्छा था। लेवल अच्छा था। अच्छा, जैसे कि अभी जो आपने कुछ दिनों से जो पेपर अपने चल रहे हाँ, हैं, उस है ना, दिन से तो मतलब और उसके स्टार्टिंग से अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। लेवल बढ़ा है सर, और जीएस का और साइंस का अच्छा ही बढ़ा है सर। अच्छा, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा था कि रीजनिंग जो था, रीजनिंग कहीं ना कहीं अभी कैलकुलेटिव हो रहा था थोड़ा सा, कि सर कुछ सवाल परेशान कर रहे हैं, सर कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जो पहली बार हम देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिला क्या? नहीं, ऐसा तो मतलब मैसेज नहीं, तो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा, परेशान कर रही तो साइंस। साइंस के विषय में अपन थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तो मेरे हिसाब से सवाल कम ही आ रहे होंगे, है ना, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहाँ से सवाल आ रहे हैं? कल केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन थे, पीरियोडिक टेबल मतलब ज्यादा थे, आज फिजिक्स से ज्यादा है। आज फिजिक्स में संधारित्र है ना, वो से हैं समांतर सर, एक दो क्वेश्चन। और केमिस्ट्री से तो कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ अच्छा, न्यूमेरिकल वगैरह देखने को मिले आज? कहाँ से? न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चन आया था, एक लास्ट में अम्ल क्षार या जो ये संयोजन वगैरह जो होता है, संभारिक, और ये जो केमिस्ट्री में जो आवर्त सारणी वगैरह से कोई सवाल? जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि मतलब सर हमने पढ़ा था ना, तो सर साइंस का लेवल तो सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा। साइंस का क्या सर, साइंस अधिकतर ही ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर अगर कोई टफेस्ट चीज़ है ना सर, तो वो अपन जीएस बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पर रीजनिंग मैथ सेम है सर, मैथ जैसे कि बाकी का जो रिमेनिंग वाला जो जीएस का पोर्शन है, उसमें सपोज जो अपने बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, पॉलिटी हो जाती है, हिस्ट्री हो जाती है ना, एमपी की हिस्ट्री तो चलो ठीक है, एमपी में हो गया, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, इसके बाद जो मेडियन है, जो बीच का हो गया, इसके बाद जो मान के चलो प्राचीन हो गया, से ही ज्यादा है। प्राचीन से ही आया था सर। कुछ सवाल बताओ ना, कुछ ऐसे एक कुछ। क्वेश्चन प्राचीन से वही आया था, कुषाण वंश कनिष्क का, वाला ही आया था। सोने के सिक्के के चलाने के चक्कर में, बस यही आया। और ये इधर आधुनिक से कुछ? नहीं सर कुछ नहीं आया सर, नहीं, किसी से कुछ नहीं। और इसके अलावा कुछ योजनाएं वगैरह या कुछ नीतियां वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ नीतियां, पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह से कुछ सवाल? नहीं सर। और जिन स्टूडेंट के कल एग्जाम है उनको कुछ बताना चाहेंगे? बस मतलब मैथ्स रीजनिंग तो छोड़ दे पढ़ना, जिसकी अच्छी है, बस साइंस पढ़ ले अच्छे से, और एमपी वगैरह से मतलब एमपी साइंस से क्वेश्चन कर ले, बांध वगैरह ये लेंथ वेंथ वगैरह देख ले बस। साइंस से क्या पढ़ के जाए वो? साइंस तो समझ ही नहीं आया, मतलब ऐसा पढ़ ले जो चैप्टर है ना लास्ट वाले, डीपली जा रहा है वो कहीं ना कहीं। चलो चलो, साइंस का लगभग ज्यादा नहीं तो सर 40-45 क्वेश्चन के लेकिन समथिंग। साइंस में ऐसा है यदि वो ऑप्शनल एलिमिनेट करेगा तो उससे बनेगी। मतलब उसके लिए भी आना चाहिए, हाँ, मेरे को उसके ऐसा लिए भी लगा, पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। मेरे मार्क्स मतलब इसलिए अच्छे आए हैं कि मैंने ऑप्शनल एलिमिनेट किए हैं, ऐसा है मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, थैंक यू सो मच दोनों भाइयों का, थैंक यू भाई। क्या नाम भाई आपका? वीरेंद्र पाटिल, कहाँ से हो भाई आप? महेश्वर से सर। क्या मार्क्स? 73। क्या नाम भाई? यशवंत मोयल, कहाँ से हो? मैं धार मनावर। और क्या मार्क्स रहे आपके? 63 मार्क्स। ओवरऑल एग्जाम बढ़िया आ रहा है, इजी आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? पर मैं सीधी सादी 2-3 बात करूंगा आपसे, है ना, क्योंकि सब मैथ्स रीजनिंग की मैं आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि वही चीजें आ रही हैं। मैं बात करूंगा जीएस वाले पोर्शन की, और कुछ ऐसे सवाल जो खासकर स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं कि सर क्वेश्चंस में एकदम से लेवल कैसा बढ़ा, मतलब जो पुराने अभी जो पैटर्न अब चल रहा था, एकदम से लेवल कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, और कौन से नए पोर्शन ऐड होते जा रहे हैं? सर हमने ज़्यादा एनालिसिस तो देखे नहीं थे, पर उसमें अभी साइंस का ही वेटेज चल रहा है मेन, और नदी परियोजना से उसमें बाण सागर का एक क्वेश्चन था कि उसकी लंबाई कितनी है, कितने मीटर का है पहाड़। इसके अलावा चंदेल शासक से था कि उसको किस बीमारी कौन सी थी करके वो आया था, वो कुष्ठ रोग और कोई मंदिर था वहाँ पर, तो वहाँ पर किस चीज़ का मतलब वो इलाज हो जाता है, शायद मेरे हिसाब से लकवे का था शायद, वो सही होता है, जोगेश्वरी देवी ऐसा कुछ जोगेश्वरी देवी। हाँ वहाँ पर। और इसके अलावा एक गौहर महर जो भोपाल में है, वो कितने एकड़ में फैला हुआ है, कितने एकड़ में बना। वो था। उसके अलावा सर एक मठ घोंगरा जो नृत्य है उससे संबंधित था, तो वो मतलब उस किस किनारे पे, नदियों के किनारे
पर्वतों से या रेगिस्तान है उस पर क्या स्पेशलिटी, उसकी सुंदरता क्या है वो पूछा था। और एक एड्रेस दिया था, कोई सा जीके में एक एड्रेस दे दिया था और उसमें फ्लैट नंबर और सिलीगुड़ी और कोई सा रोड का नाम दे दिया था। बोलते ये किस राज्य से लोकेटेड रहेगा, किस राज्य से ये ऐसा था। और एक आया था वो नदियों से कि सतपुड़ा मतलब जो श्रेणी है उसमें कौन सी नदियाँ फ्लो नहीं करती, बहती। मतलब MPGK को भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सवाल बनेंगे। 5 नंबर आ रहे हैं, थोड़ा डीप में आ रहा है। सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी से कौन से नहीं निकलती, तो यमुना अलग ही दे रखी थी, बाकी 3 अलग ही रहेगी, तो यमुना तो उससे कोई लेना तो बाहर ही है वो तो। इसके अलावा जो साइंस वाला जो पोर्शन है, साइंस में कहाँ क्या दिक्कत कहाँ आ रही है स्टूडेंट को, कैसे परेशान हो रहा है? क्योंकि जब पता है कि भाई शुरुआत से कि डीपली सवाल आ रहे हैं तो भी बच्चा नहीं कर पा रहा है, ऐसे कैसे डीपली आ रहे हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करो। रेजिस्टेंस के पावर्स में वॉट में जो सीरीज़ और पैरेलल सीरीज़ के रहते हैं उस टाइप में ही थोड़े हैं, और केमिस्ट्री में IUPAC वगैरह के नेम ही आ रहे हैं बस, बाकी तो जैसे कि अभी आपने थोड़ा बहुत तो कुछ देखा होगा सर, इस तरीके का आ रहा है, उससे साइंस कुछ आज अलग लगा? जैसे कि अभी जो आ रहा था साइंस, उससे कुछ अलग लगा थोड़ा सा? फिजिक्स ज़्यादा है। मतलब कहीं केमिस्ट्री का लेवल बढ़ा रहा है, कहीं फिजिक्स का लेवल बढ़ा रहा है, ऐसा कर रहा है? आज फिजिक्स ज़्यादा था आज। फिजिक्स से ही सर ज़्यादा था आज तो। हाँ, फिजिक्स में कहा न्यूमेरिकल्स परेशान कर रहे हैं कि? न्यूमेरिकल्स में तो नहीं था, उसमें नहीं, सब नॉर्मल ही थे। हाँ, इसके अलावा और बाकी का जो पोर्शन है, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, वहाँ पॉलिटी से एक था संवर्ती सूची और राज्य सूची में जो रहेगा उस पर कानून के विषय में ज़्यादा प्राथमिकता किस पे रहती है। और एक क्वेश्चन और था कि उसमें कभी विवाद होते हैं 2 राज्यों में तो उस पर कौन डिसीजन लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट से, और उसमें चुनाव आयोग और ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। और उसके अलावा कुछ कुषाण वंश से भी कुछ सवाल थे क्या? कुषाण वंश हिस्ट्री से था, तो उसमें किस लिए फेमस थे, तो वो सोने के सिक्कों के लिए मेरे हिसाब से जाने जाते थे। हाँ, सोने के सिक्के की कौन से चलाए थे, हिस्ट्री से मुद्रा से थे। तांबे और पीतल के सिक्के किस उसने मतलब लागू करे सबसे पहले, तो शायद हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक शायद उन्होंने करे थे एक दिन के लिए, और सारी उसकी कॉपी हो गई थी। तो वो तो इसके अलावा और कुछ करंट अफेयर वगैरह से कोई सवाल देखने को मिले अपने को? करंट अफेयर के अलावा क्वेश्चन था अरुंधति रॉय का। हाँ, वो उनको बुकर पुरस्कार उस पर कुछ मिला हुआ, उससे क्वेश्चन था। बुकर को वो पुरस्कार जो भी मिला था वो कब कौन से सन में मिला था? शायद गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का कुछ ऐसा था और एक उनका वो पुरस्कार। पे मिजो जनजाति से भी था एक, कोई मिजोरम का। नहीं, चापचारकूट मीमकूट ये कौन सी प्रजाति करती है? गारो खासी जयंती है, इसमें से ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखे थे। अच्छा, इसके अलावा और कुछ याद आ रहा थोड़ा बहुत कुछ और? क्योंकि बहुत कुछ आपने बता दिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी याद आना मुश्किल है। चलो भाई, और जैसे कि कुछ गलतियां भी आपसे हुई होंगी एग्जाम में, है ना, कि सर इस तरीके का यदि इस पे मैं काम कर लेता तो मेरे हो सकता था मार्क्स और बढ़ जाते, क्योंकि ये पेपर देने के बाद ही रियलाइज होती हैं। वो गलतियों को बता दो, क्या गलतियां? सर सिर्फ साइंस थोड़ी सी और डीप में पढ़ना चाहिए थी हमको, थोड़ा उस पर और कंसंट्रेशन करना चाहिए था। हाँ, मतलब जिन स्टूडेंट के दिसंबर में एग्जाम है उनसे अभी से ही कह दें कि भैया साइंस को बिल्कुल डीपली पढ़ना आप चालू कर दो, है ना? हाँ, बहुत से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसे देगा जो बन जाएंगे बेसिक, बाकी की चीज़। अभी भी कई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि साइंस में 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 लाइनर फैक्ट टाइप में सवाल आ रहे हैं, तो उनका मिथ जो है वो आप तोड़ दो इस वीडियो में कि भैया किस तरीके से सवाल आ रहे हैं। नहीं, आपको मतलब कि प्रॉपर साइंस पढ़ना ही पड़ेगी। हाँ, उसमें अजीब से कोई कंपाउंड दे देता है, उसमें कितने परसेंटेज रहता है उसका अल्कोहल का, उसका ये इस तरीके से पूछते रहता है। भाई दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप दोनों भाइयों का, थैंक यू भाई।